हाँ, ये तो एवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की क्लास के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। ठीक, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक, तो अगर हम बात करें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, तो भैया जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना, और इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष की, पहला अध्यक्ष, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है रतन सिंह। उनका नाम है रतन सिंह। लेकिन हमको बात करनी है वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। तो जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है भैया देवेंद्र झाझरिया। वर्तमान अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, ये इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले अध्यक्ष रतन सिंह थे, जो वर्तमान अध्यक्ष बने उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। ये जो देवेंद्र झाझरिया हैं, ये एक भाला फेंक खिलाड़ी थे। ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक, और इनकी अभी एज जो है वो 42 वर्ष है। ठीक, तो 42 वर्ष की एज में इन्हें भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, ये जानते रहेगा आपका। और देवेंद्र झाझरिया के बारे में थोड़ी बात मैं और आपको बता दूं। 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक तथा 2016 रियो पैरा ओलंपिक, इन दोनों ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल लाए थे। पैरा ओलंपिक में ये भारत के लिए क्या लाए भैया, गोल्ड मेडल लाए थे। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आपको कि इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। ठीक, 2 गोल्ड मेडल। और 2004 में जब ये एथेंस में पैरा ओलंपिक में जा करके गोल्ड मेडल लेके आए, तो 2004 में इनको भारत की सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था, अर्जुन पुरस्कार से। ठीक, इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मानित किया गया। और अभी 2022 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये देवेंद्र झाझरिया के बारे में याद रखिएगा कि देवेंद्र झाझरिया एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्हें 42 वर्ष की उम्र में वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया भारतीय पैरा ओलंपिक का। 2004 में जो एथेंस पैरा ओलंपिक था, 2016 में जो रियो पैरा ओलंपिक था, उसमें दोनों समय जीत दिलाए थे गोल्ड मेडल। 2004 में सरकार ने इनको अर्जुन पुरस्कार दिया, 2012 में सरकार ने इनको पद्मश्री दिया, और 2022 में सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई किससे, भारतीय पैरा ओलंपिक की। अब हम बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें भैया भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भैया, वो स्थापना हुई थी 1927 में। ये ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, यानी ये दिव्यांगजनों के लिए है, ये हस्तपुष्ट लोगों के लिए है जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1927 में। और इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष ओलंपिक संघ के, उनका नाम है दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा, ये इसके पहले अध्यक्ष थे।
अगर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भैया, उनका नाम है पीटी ऊषा, और ये राज्यसभा सांसद भी हैं, पीटी ऊषा, पीटी ऊषा, ये अभी वर्तमान। तो ये भारतीय पैरालंपिक समिति हो गई, ये ओलंपिक समिति हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों हम बात कर लेते हैं इसी टाइम, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, ठीक। और इसका जो मुख्यालय भैया, इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय लुसाने, और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में, यहाँ इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक, स्विट्जरलैंड, यहाँ इसका मुख्यालय, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बक, थॉमस बक, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। दिल्ली से थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली के जो भी हाल ही मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये आप जानते हैं इस समय ईडी की गिरफ्त में है, इनको भी जानते रहिएगा। और मैंने बताया था जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है भैया? यमुना नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे भैया? यमुना नदी किनारे स्थित है आपका, ठीक। और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है, इसी तरह से यहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो इतनी बातें हो गई। अगर हम और थोड़ी सी बात करें, अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ बीसीसीआई के जो वर्तमान में, उनका नाम है रोजर बिन्नी, ये भी ध्यान में रखिएगा, रोजर बिन्नी, ठीक। अगर हम बात करें एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है जय शाह, जय शाह, ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है, इसका जो मुख्यालय है भैया ये मुंबई में है, मुंबई, ठीक, बीसीसीआई को। तो इतनी बातें हो गई आपका पहले क्वेश्चन से कि भारतीय पैरालंपिक समिति में किसको हाल ही में नियुक्त किया गया। तो नियुक्त किया गया भैया देवेंद्र झाझड़िया को, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, ठीक। तो देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग, ठीक, जाति आयोग। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका उल्लेख जो है भैया, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 में, संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या जिसे आप कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक, इसी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में है। अगर हम बात करें इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भैया आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, ठीक। आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2004 में, ठीक। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, वो पहले अध्यक्ष थे सूरज भान, पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सूरज भान। और इसका जो मुख्यालय भैया, मुख्यालय दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है, मुख्यालय दिल्ली में है। अगर हम बात करें कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए भैया, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में है, स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। फर्स्ट इसके जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सूरज भान, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है भैया किशोर मकवाना, ठीक।
अब आगे हम आ जाते हैं। आगे हम बात करें, हमारे इस संविधान में एक संशोधन किया गया, 89वां संविधान संशोधन। और 89वां संविधान संशोधन करके हमने अपने संविधान में एक नई अनुसूची और जोड़ दी, 338A। याद रखिएगा, जब भी संविधान में संशोधन किया जाता है, कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, तो याद रखिए वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। तो 338A, तो 89वां संविधान संशोधन किया हमने और 338A नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ा। और इसके तहत हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की, ये भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की हमने क्या कर दी भैया, स्थापना कर दी। ये भी बात ध्यान में आप रखिएगा। इतनी बात समझ आगे रहे, कुछ चीजें मैं आपका रिवीजन कर देता हूं पीछे वाला, ठीक। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे भैया अरविंद पनगड़िया साहब। अभी कौन है, अभी है नंद किशोर सिंह, NK सिंह, लेकिन आगे बनेंगे कौन, अरविंद पनगड़िया सर, ये बनेंगे, ठीक। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे भैया, आपका अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्तमान में जो हमारा निर्वाचन आयोग है, तो वर्तमान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो हमारा जो निर्वाचन आयोग है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है भैया राजीव कुमार। क्या नाम भैया, राजीव कुमार, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अगर हम और बात करें थोड़ा सा इस पे, तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं, ये है भैया हीरालाल सामरिया, ठीक। हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के क्या भैया, अध्यक्ष, ठीक। तो ये थोड़ी सी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम क्या है, किशोर मकवाना, जो भी हाल ही में बने गए, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। अगला क्वेश्चन है कि DRDO ने, ध्यान से सुनिएगा, DRDO ने MIRV तकनीक पर आधारित भारत की पहली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन है, DRDO ने MIRV तकनीक पर आधारित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक। तो देखिएगा, मिशन दिव्यशास्त्र के तहत, मिशन दिव्यशास्त्र के तहत DRDO ने MIRV तकनीक का प्रयोग करते हुए, ये पहली बार है भैया, MIRV तकनीक, ठीक। ये पहली बार MIR तकनीक का प्रयोग करते हुए पहली बार, ठीक, अग्नि 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि 5 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया भैया। और ये सफल परीक्षण जो किया इन्होंने, ये सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो ये सफल परीक्षण किया गया आपका व्हीलर द्वीप से। कहाँ से किया गया, व्हीलर द्वीप से। हम सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि MIRV तकनीक क्या होती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भैया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, ठीक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल होगा पहले भैया, टारगेटेबल
री एंट्री मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म है MIRV का। मतलब क्या? मतलब ये है, एक लाइन में समझ लेते हैं कि एक साथ कई हथियारों का प्रयोग कर कई स्थानों पर निशाना लगाना ही क्या कहलाता भैया? MIRV तकनीक। कई हथियारों का प्रयोग करके एक साथ कई स्थानों पर निशाना लगाना ही कौन सी तकनीक है? MIRV तकनीक है। उसी बोला जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक, यही आपका MIRV तकनीक। और ये जो MIRV तकनीक है, ये अभी तक एक तो USA के पास था, रूस के पास था, फ्रांस के पास था भैया, इंग्लैंड के पास यानी UK के पास था, और चाइना के पास था। अब इसमें एक देश हमारा भी शामिल हो गया, और अब ये किसके पास हो गया? इंडिया के पास। कि एक साथ कई हथियारों का प्रयोग करके कई स्थानों पर निशाना लगाना, उसे कहा जाता है MIRV तकनीक। तो ये USA के पास था, रसिया के पास था, फ्रांस के पास था, UK के पास था, चाइना के पास, अब हमारे पास भी हो गया। इसलिए मैंने लिखा ये पहली बार हुआ कि हमने MIRV तकनीक का प्रयोग करके अग्नि 5 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ये सफल परीक्षण किया कहाँ से? आपका व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप कहाँ पड़ता है भैया? व्हीलर द्वीप पड़ता है भैया उड़ीसा में। इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब कर दिया गया है कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये बातें हो गई आपका। इसके अलावा अगर हम कुछ बातें करें आपसे, कुछ क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ लें, तो आप बताइएगा जरा कि भैया जो विक्रम ये जो अग्नि 5 नामक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है, ये रेंज है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर, यानी 5000 किलोमीटर तक ये निशाना लगा के मार सकती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, रेंज है 5000 किलोमीटर। अगर हम बात करें, अगर आपसे मैं पूछूं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये सेंटर है भैया केरल में। कहाँ भैया? केरल में। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भैया पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, यहां पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ भैया? तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर हम बात करें थोड़ा सा DRDO के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। ठीक, और जो वर्तमान समय में DRDO के चेयरमैन है, उनका नाम है भैया समीर कामत। क्या नाम क्या भैया? समीर कामत। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो मिशन दिव्यशास्त्र के तहत DRDO ने MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के आधार पर पहली बार अग्नि 5 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और यह सफल परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया गया, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप। इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर रेंज है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल में पड़ता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी आपका महाराष्ट्र में है। इतनी बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसाइल मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से आप जानते हैं भारत में जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन, तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता भैया APJ अब्दुल कलाम को। महान वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रपति भी रहे अब्दुल कलाम, इन्हें ही कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक, इन्होंने महत्वपूर्ण मिसाइलों के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। जैसे आप जानते हैं पृथ्वी, ये एक मिसाइल है। अग्नि, ये एक मिसाइल है। त्रिशूल, ये एक मिसाइल है। नाभ, ये एक मिसाइल है। आकाश, ये एक मिसाइल है। इन सब मिसाइलों के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से APJ अब्दुल कलाम साहब को हम क्या कहते हैं भैया? मिसाइल मैन कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा।
थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा आ गया तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग को कर लेनी चाहिए। ठीक, आइए अगर हम बात करें उड़ीसा, तो आप जानते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या भैया? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगर हम बात करें उड़ीसा के सीएम, ठीक, तो नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट की बात करें 10, और विधानसभा सीट की बात करें तो भैया 147। कितने भैया? 147। ठीक, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क की, उड़ीसा नेशनल पार्क, तो दो प्रसिद्ध नेशनल पार्क आप ध्यान में रखिएगा। एक तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और एक है भैया भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जिसका नाम है पारादीप। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पारादीप का बंदरगाह पड़ता भी है उड़ीसा में। इसके अलावा आप जानते, अगर आपसे पूछा जाए चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये जो चावल अनुसंधान केंद्र है भैया, ये भी है उड़ीसा के कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उड़ीसा में कुछ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जैसे मैंने आपको कई बार कराया है कि कांति मुड़ी बैगन, इसको जीआई टैग है। इसके अलावा मैंने बताया आपको सिमलीपाल काई चटनी, इसको भी जीआई टैग है भैया। इसके अलावा मैंने बताया आपको कोरापुट काला जीरा चावल, इसको भी भैया जीआई टैग है, मैंने बता रखा आपको। ठीक, तो इसके अलावा मैंने कराया था सिल्वर फिल्गी, एक आभूषण है, मैंने आपको बताया था चांदी का, इसको भी क्या मिला भैया? जीआई टैग मिला है। तो ये सारी बातें किसके बारे में हुई? उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उड़ीसा में नेशनल पार्क, सिमलीपाल, भितरकनिका, पोर्ट है पारादीप, चावल अनुसंधान केंद्र का उड़ीसा के कटक में, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, कांति मुड़ी बैगन, सिमलीपाल काई चटनी, कोरापुट काला जीरा चावल, सिल्वर फिल्गी, इन सबको भैया क्या दिया गया? आपका जीआई टैग दिया गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और जो कुछ भी आपके सुझाव हुआ करें वो कमेंट में जरूर लिखा करिएगा। जैसे एक बच्ची ने बताया था कि एक दिन मैंने क्लास में राज्यसभा की सीट लिख दी थी 545, वो 545 नहीं होगा, वो सीट कितनी होगी? 245 होगी। ठीक, तो 245 में से 233 तो निर्वाचित होंगे और 12 क्या होंगे भैया? आपके मनोनीत होंगे। मैंने गलती से लिख दिया था 545, उस बच्ची ने कमेंट किया था, बताया था मुझे, तो ये मैंने आपका करेक्शन करा दिया। ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा की जो सीट संख्या कितनी है? 245 है। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी आपके सुझाव रहा करें, उस सुझाव को आप कमेंट के माध्यम से या जब भी क्लास में मेरी आपसे मुलाकात हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, और खास करके आप पढ़ाई जरूर करिए, मेन बात तो यही। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।